हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर कराया था आपके पास में, यूनिट फर्स्ट थी, बुक सेकंड की, वो थी हेलो एल्केन और हेलो एनिन्स। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि इसमें हमने कैसे सेलेक्ट करना है कि आपके पास में मेन चेन कौन सी है या आपके पास में साइड चेन कौन सी है, या फिर कुछ आपने अगर 11th क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा आयुपेसी, ये हम कहाँ पे होता है हमारे पास में 11th क्लास में होता है कि कौन से कंपाउंड का हम आयुपेसी ने किस तरीके से लिखे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो हम सब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जाते हैं बेसिक में। बेसिक आपने इसका पढ़ा होगा 9th क्लास में, जिसमें आप पढ़ते हैं क्या होता है आपके पास में, जिसमें आपके पास में होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम एल्केन की, हमारे पास में आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो कमेंट कीजिए फटाफट से, क्या होता है इसका सामान्य सूत्र? इसका सामान्य सूत्र होता है आपके पास में CnH2n+2। ये होता है आपके पास में अल्क प्लस एन। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अल्क क्या होता है और ये एन क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमारे पास में आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम बता देंगे वैसे तो आपको कि क्या होता है, किस तरीके से आपका आयुपेसी नाम रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, एक और चीज की, जो आयुपेसी होती है वो क्या होती है आपके पास में, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है आयुपेसी की फुल फॉर्म? किस किस को पता है? कमेंट कीजिए फटाफट से। क्या होता है? इंटरनेशनल, आई हो गया, ठीक है, यू यूनियन, ठीक है, पी मतलब पब्लिक हो गया, अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, ये होती है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री, आयुपेसी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप बोलेंगे क्या आपको हमें वही आयुपेसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम आयुपेसी नाम रख रहे हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी दुकान में गए और हम वहां पे हमने बोला कि हमें क्लोरोफॉर्म दे दो। ठीक है, हम तो क्या है, भारतीय इंडियन है, तो उसको भी, उनको भी, जो हमारे दुकानदार है उनको भी पता है कि ये क्या मांग रहे, क्लोरोफॉर्म बोला। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जहां भारत में क्लोरोफॉर्म को यहाँ क्लोरोफॉर्म बोला जाता है, जरूरी नहीं है कि किसी और कंट्री में क्या हो आपके पास में क्लोरोफॉर्म बोला जाए, क्या पता उसको कुछ और बोला जाए। तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है चीजों को समझने में। तो इसीलिए क्या होता है, एक संस्था है आपके पास में, संस्था बोल सकते हैं आयुपेसी, ये क्या होती है, ये यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड के नाम हमको बताते हैं कि आपको कंपाउंड के नाम किस प्रकार से रखने हैं। बात करें अगर हम एल्केन की, तो क्या होता है आपके पास में अल्क प्लस एन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एन की, तो एन क्या होता है कि जिसमें क्या हो, जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कार्बन के 2 अणु ले रहे हैं तो ये किससे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, 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 ये क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में एल्केन। क्लियर है बात? अभी हम पढ़ेंगे एल्केन में आपके पास में कितने एल्केन होंगे, किस टाइप से आप कार्बन का नाम रखोगे, या एल्क क्या होता है। ठीक है, तो एन समझ में आया? एन क्या होता है आपके पास में? क्या होता है एन? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और जो अल्क होता है आपके पास में, ठीक है, जो ये अल्क होता है, ये क्या होता है, ये कार्बन की नंबर जो आपके पास में कार्बन है उनके नंबर को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? कार्बन 2 होंगे, क्या नाम रखेंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं हम। अगर आपके पास में कार्बन कितने होंगे? कार्बन होंगे अगर आपके पास में, अगर कार्बन 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, कार्बनों की संख्या आ जाएगी, कार्बनों की संख्या, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नाम। ठीक है, तो अगर 1 कार्बन होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में? इसको बोलेंगे मिथ। क्या बोलेंगे? मिथ। ठीक है, क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? मिथ। अगर आपके पास में 2 होगा तो क्या आ जाएगा? इथ। ठीक है, 3 होगा तो आपके पास में 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट। ठीक है,
क्या आ जाएगा आपके पास में, अगर 5 होगा तो तब क्या आ जाएगा, पेंट। और एन तो जोड़ना ही है, अगर सिंगल बॉन्ड से आपकी संरचना हो, सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो तब क्या आ जाएगा आपके पास में, एन आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोप हो जाएगा। ठीक है, सॉरी प्रोप तो थर्ड वाला था ना, पेंट हो जाएगा, 5वां है ना ये। यहाँ पे आपका आ जाएगा पेंट, PENT। 6 में आ जाएगा आपके पास में हेक्स। ठीक है, हेक्सेन होता है ना। 7th में आ जाएगा आपके पास में हेप्ट। 8वें में आ जाएगा आपके पास में ऑक्ट। और जो 9वां और 10वां, 9वें में आ जाएगा आपके पास में NO। ठीक है, नॉन, सॉरी NON। और 10वें में आ जाएगा आपके पास में DEC। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके कार्बनों की संख्या होती है, उसके अगर संरचना सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी तो उसमें क्या आ जाता है, एन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथ, जो आपके अल्केनों की बात करें तो क्या आ जाएगा, मिथ प्लस एन, मिथेन। वो दूसरा वाला इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आपके पास में, और क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन। क्लियर? तो ये क्या है आपके पास में, एल्केन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एल्कीन की। किसकी बात करते हैं, एल्कीन की। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है आपके पास में वो होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। तो ये होता है आपके पास में अल्क प्लस ईन। क्या होता है, अल्क प्लस ईन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथेन, यहाँ पे हाँ एक चीज याद रखना कि जो आपके पास में मिथेन होता है ना, ये आपके पास में एल्कीन, यहाँ पे ये अपवाद होता है। किस प्रकार से, कार्बन में की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, कार्बन के 2 गुने। तो यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे कितना है, ये कार्बन 1 है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देखो ये अपवाद हो रहा है कि ये तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, CHH। ये होता है ना आपके पास में कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 जुड़े होते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये CHH। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवाद हो रहा है, इसका मतलब मिथीन नहीं बनेगा। क्या बनेगा फिर, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस टाइप इन लगा दो भाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्काइन की। किसकी, एल्काइन की। यहाँ पे आपके पास में एल्केन, एल्कीन और तीसरा क्या आ जाता है आपके पास में, एल्काइन, अल्क और YNE, एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ये किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का। यहाँ पे इसको क्या किस तरीके से आता है, ये अल्क प्लस YNE, आइन। क्या होता है, अल्क प्लस आइन। जैसे मिथाइन, इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और चीज आ जाती है। इतनी बात आई समझ में, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये बिल्कुल 9th क्लास का है, बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस ले जाएंगे हम 12th क्लास तक। ठीक है, कि यूपीएससी आपने किस तरीके से यहाँ पे आपका बिल्कुल जो आपके रिएक्शन आएंगे अभी 12th क्लास में, या आप 11th क्लास में होंगे, अगर आप IUPAC देख रहे होंगे तो वहां पे भी आपका ये काम आएगा। ये क्या होगी, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। क्लियर भी बात? चलो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब बात करते हैं यहाँ पे एल्किल की। ठीक है, अगर किसी ने 12th क्लास में आपके पास में बुक सेकंड है, उसकी अगर फर्स्ट यूनिट देखी होगी तो उसमें मैंने बता रहा कि आपको एल्किल क्या होते हैं, अगर जिसने वीडियो देखी होगी। तो क्या होते हैं एल्किल में, कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या बोला, कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, डेरिवेटिव व्युत्पन्न को एल्किल कहते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्यों, बोर्ड एग्जामिनेशन में मत कर, मतलब आप जब पेपर दोगे ना वहां पे मत करना ऐसी गलती मतलब कि आधा हिंदी में लिख दिया आधा इंग्लिश में। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपके नंबर कट सकते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, उस बात पे। लेकिन जब आप पढ़ो ना, कोशिश करो आप इंग्लिश में पढ़ो। क्यों, अगर आप जैसे कॉलेज करोगे तो आपको कहीं पे भी किसी भी उसमें हिंदी मीडियम नहीं मिलेगा, भले ही आपको बुक्स हिंदी में मिल जाएंगी,
अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे तो वहां पे आपको बुक्स क्या हो जाएंगी, बाहर से अगर आप खरीदोगे तो आपको हिंदी में तो मिल जाएंगी, लेकिन जो आपकी पढ़ाई होगी कॉलेज में वो क्या होगी, इंग्लिश में होगी। तो वहां पे आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। कौन फंसता है ज्यादातर, हिंदी मीडियम वाले फंस जाते हैं, जो बिल्कुल हिंदी में कुछ ज्यादा ही घुसे रहते हैं। इतना भी मत घुसो। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी पढ़नी गलत बात है, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि कहीं यही जाके आपके लिए क्या परेशानी न का कारण ना बने, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो, ठीक है, यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके जो टॉपिक होते हैं वो इंग्लिश में भी देते हैं, हिंदी में भी देते हैं, ताकि आपको अगर आप आगे पढ़ो तो दिक्कत ना आए, क्योंकि आगे तो आपके पास में किस में है, सारा इंग्लिश में ही है। इतनी बात आई समझ में। क्या बोला मैंने कि एल्किल क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं। इसको समझ लो किस प्रकार से। अब यहाँ पे इसको देखो, आप इसको ध्यान देना, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास में, एल्केन ले लिया हमने, यहाँ पे C2H6 ले लिया, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एल्केन। अब इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूं, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 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 ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के क्या हो रहे हैं, कार्बन अपना जो अष्टक है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। जब वो अपना अष्टक कंप्लीट नहीं, उसे तो अपना अष्टक पूरा करना है, तो कर तो नहीं रहा है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके क्या आ जाते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए क्या आ जाता है, आपके हैलाइड आ जाते हैं। तब हम क्या पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, आपके पास में एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, वो आपके पास में एल्किल हो गया, ठीक है। तो एल्केन के आपके पास में हैलाइड व्युत्पन्न आपके क्या कहलाते हैं, आपके पास में एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। या आपके पास में क्या हो जाएंगे कि किसी एल्केन में जब हाइड्रोजन क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है या विस्थापित हो जाता है, उसकी जगह पे कौन आ जाता है, हैलाइड आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपके पास में हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है आपके पास में C2H6। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है, एक हैलाइड आ जाता है। हैलाइड कौन सा आता है आपके पास में, यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है। तो ये बन जाता है आपके पास में H5 और क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस में C2H5 प्लस में HCl, और यहाँ पे आपका क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन जुड़ा ना इसके साथ में, अच्छे से लिख लो इसको, क्लोरीन प्लस HCl। इतनी बात हुई क्लियर, एल्किल हैलाइड हुआ क्लियर। चलो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास में क्या होते हैं, कुछ कॉमन नेम होते हैं, सम यूजफुल कंपाउंड। जो आपके कंपाउंड होंगे उनके कुछ कॉमन नेम होते हैं। आयुपेसी अभी हम देख लेते हैं, पहले कॉमन नेम की बारी आ जाती थोड़ा सा, ठीक है। जैसे इसमें हो जाता है एथिलीन, अभी हमने पढ़ा ना एथिलीन, ईन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो एथिलीन है यहाँ पे आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे एथ में कार्बन कितने हैं आपके पास में, 2 है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, C, ठीक है। कितने कार्बन रखने, 2 रखने और डबल बॉन्ड में रखने, तो कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद में आप बस हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला, C2H4। क्या हो गया, ये आपका एथिलीन। क्लियर, इतना इजी है। अब बात करते हैं हम प्रोपेन की, ठीक है। प्रोपेन, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रो है तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब थर्ड है, 3 कार्बन होंगे, और इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, इसका मतलब ये बॉन्ड से जुड़ा होगा। जोड़ दो भाई, इसकी संरचना बना दो कुछ, ये बनेगा कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सबको पूरा पूरा बराबर बंटवारा दो भाई, सबको हाइड्रोजन बराबर मिलने चाहिए। तो कितने कार्बन हो रहे हैं, C3H कितने दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 8। तो यहाँ पे ये क्या होता है आपके पास में फॉर्मूला, CnH2n+2, और हमारा n क्या है यहाँ पे 3 है, तो C3H2 × 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, C3 आपके पास में H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो, एल्केन एल्कीन और एल्काइन को निकाल सकते हो। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे एसिटिलीन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एसिटिलीन की। एसिटिलीन का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। एसिटिलीन क्या होता है हमारे पास, देखो C, अब यहाँ पे E क्या आ रहा है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो आपका एसिटिलीन है
उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C, और कार्बन में क्या होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन कितने बॉन्डों से जुड़ा होता है, यहाँ पे किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन नेम है, क्लियर है बात। IUPAC नाम भी देखेंगे अब इनका। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में C2H2, ठीक है, यही होता है ना आपके पास में C2H2, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, एसिटिलीन। क्लियर। चलो अब हम आगे देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला किस किस को पता है आपके पास में, क्या होता है, HCHO। क्लियर, ये क्या होता है आपके पास में, फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब आगे देख लेते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बताइए भाई फटाफट से, किस किस को पता है इथाइल अल्कोहल। इसका यूज भी पता होगा भाई किसी ना किसी को, तो किस किस को पता है। चलो ठीक है भाई, जिस जिसको पता है, जिसको नहीं पता वैसे पता ही होगा यार सबको। ठीक है, क्या होता है आपके पास में C2H5 और यहाँ पे क्या आ जाता है OH। एल्कोहल है, एल्कोहल में ग्रुप कौन सा होता है, यहाँ पे आपका हो जाता है ये OH ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे आपके पास में ईथर होता है ना, तो ईथर में क्या होता है, ईथर में ये होता है ना ईथर का, ये कुछ इस तरीके से देख लेना। ठीक है, क्या होता है आपके पास में OH, एल्कोहल तो क्या होता है OH। ईथर का क्या होता है आपके पास में, लिख लेते हैं यहाँ पे एल्कोहल, ये क्या ये सॉरी, ये क्या हो गया ईथर। इसी तरीके से आपके पास में क्या हो जाता है COOH भी आता है ना, पढ़ा आपने, ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़े होंगे, ये ग्रुप आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में। ठीक है, कुछ ये आपके पास में कॉमन जो ग्रुप है ये सारे उसमें लगभग आपके उसमें आ ही जाती है रिएक्शन वगैरह में। क्लियर भी बात। चलो अल्कोहल हो गया आपके पास में, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके पास में CH3COOH। ये किसका होता है यहाँ पे, एसिटिक एसिड का। लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आपके दूध में पाया जाता है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड है ना, अम्ल है, तो वो क्या कर देता है, दूध से क्या बनाता है, दही बना देता है, तो वो दूध में भी पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। किस में पाया जाता है आपका, लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में लैक्टिक एसिड का, ये होगा आपके पास में कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका आ जाता है H, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आपके आ जाता है COOH। ठीक है, लिखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे इसको, वैसे अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाओ ना तो आपको जल्दी से याद रहेगा लैक्टिक एसिड का। अगर आपने वैसे में लिखा तो सारा घोच पोच हो जाएगा, भूल जाओगे आप किस तरीके से था। तो अगर आपको लिखना होगा इसको दूसरी तरीके से, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। यह आएगा आपके पास में CH3 CH और यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा COOH, इस तरीके से आ जाएगा ये। क्लियर है बात। ये क्या है आपके पास में, ये है लैक्टिक एसिड। अब बात करते हैं हम मिथाइल अमीन की। देखो मिथाइल आपको पता है ना, मिथाइल में इसका मतलब कार्बन कितने होंगे, यहाँ पे 1 और अमीन NH2, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये NH2, ये होता है आपके पास में मिथाइल अमीन। क्लियर। चलो अब बात करते हैं इथाइल अमीन की। देखो इथाइल है तो क्या हो जाएगा C2H5NH2, इजी है ना बहुत ज्यादा। बात करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास में क्या है मिथाइल अमीन है तो क्या आ जाएगा C2CH3NH2। इथाइल में क्या आ जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, इथार है ना, तो पता है आपको, तो क्या आ जाएगा C2H5NH2। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड का क्या होता है आपके पास में CH3CONH2। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये तो नॉर्मल है भाई, ये तो सबको याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी पता है ये थोड़ा टफ होता है याद करने के लिए, लेकिन क्या करना, जरूरी नहीं कि एक दिन में सारा याद करो। क्या करो आप, एक दिन में 3 पढ़ लो, 4 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, बस टास्क होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 10 डेयर खेलते होंगे ना, उसमें आपको डेयर मिलता है, तो डेयर में आप क्या करते हो, टास्क कंप्लीट करते हो। इसी तरीके से आपके केमिस्ट्री में भी ये क्या मिल रखा है, आपको डेयर मिल रखा है। ये जो आपके पास में क्या है, सम कॉमन नेम है, उनको आपने क्या करना है, कंपाउंड है, उनके जो नाम है, ठीक है, कॉमन नेम है जो उनके, वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए मुंह जवानी। ठीक है, क्लियर। चलो, क्योंकि ये आगे काम आएगा आपके। अब बात करते हैं एसिटिल क्लोराइड का, तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में CH3COCl। बात करें अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये होता है आपके पास में CH3
COCOCH3। क्लियर हुई बात? देखो ये तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, चाहे एक याद करो चाहे दो याद करो, लेकिन याद कर लेना भाई। क्लियर? आगे देखते हैं। अब है हमारे पास में यहाँ पे इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का क्या होता है आपके पास में? CH3COOC2H5। ठीक है, ये क्या हो जाता है आपके पास में? इथाइल एसीटेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है? इथाइल एसीटेट हो गया, चलो ठीक है, इथाइल एसीटेट हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, आपके पास में क्या है? एसीटोन। एसीटोन अगर हम बात करें, अगर मैं किसी लड़की को पूछूं कि आपको पता है एसीटोन क्या होता है, तो वो नॉर्मली, अगर किसी को नेल पेंट वगैरह लगाने का शौक होगा तो उनको पता होगा, उनको ये नहीं पता होगा कि एसीटोन क्या होता है। लेकिन मैंने अगर बोला थिनर, ठीक है, क्या बोला मैंने? थिनर, तो भाई मैं गारंटी देती हूँ उनको जरूर पता होगा थिनर क्या होता है। ठीक है, चाहे वो 9th क्लास की हो गई, चाहे 10th क्लास की हो गई, 11th हो गई, या उससे भी छोटे। भाई आजकल के बच्चे तो इतने एडवांस हो रखे हैं, ठीक है, तो आपको भी थोड़ा एडवांस होना है। किस में होना है? पढ़ाई में होना है। क्लियर हुई बात? तो चलो यहाँ पे अगर हम बात करें थिनर की, अब थिनर तो हम यूज करते हैं, जैसे किसी ने नेल पेंट लगाई, फॉर एग्जाम्पल कोई शादी में जा रखा है, तो अब क्या होता है कि अगर जैसे हल्दी हो रही है तो येलो ड्रेस पहनते हैं, तो गर्ल्स की देखना, आप कभी नोटिस करना, तो उनकी नेल पेंट भी क्या होगी? येलो कलर की होगी। ठीक है, फिर मेहंदी हो गई तो ज्यादातर क्या पहनते हैं? ग्रीन। तो अब भाई अब येलो के साथ ग्रीन तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहां पे वो क्या यूज करते हैं? थिनर का यूज करते हैं। ठीक है, किसने करा है थिनर का यूज? ठीक है, लड़का अपने नेल पेंट, अपने नाखून साफ करने के लिए थिनर यूज कर लेना भाई, ठीक है, ज्यादा यूज मत करना। पर क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, जब उन्हें दूसरी नेल पेंट लगानी होगी तो वहां पे वो किसका यूज करेंगे? थिनर का यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है? क्या होता है यहाँ पे, अगर हम बात करें एसीटोन और थिनर की, तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? ठीक है, यहाँ पे होता है आपके पास में CH3COCH3। क्या होता है ये? एसीटोन। क्या बोलते हैं इसको? थिनर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे यूरिया को देखते हैं, किसको देखते हैं? यूरिया को। तो यूरिया का भी थोड़ा सा सेम होता है। सेम क्या होता है इसमें? ये देखो, यहाँ पे आपके पास NH2 और यहाँ पे CONH2, ये क्या होता है? यूरिया होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है ना, आपके पास में फर्स्ट यूनिट में यूरिया आया था कि 6% यूरिया का मोलरता ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने अणुभार वगैरह ये सब निकाल रखा है। चलो ठीक है, अब बात करें अगर हम एसीटोन की, क्लियर है? CH3COH3। ठीक है, उसके बाद आपके पास में क्या आ जाता है? यूरिया। यूरिया का क्या होता है? NH2CONH2। अब आ जाता है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। भाई क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या होता है आपके पास में? CHCl3। ये एक प्रकार का पॉलीहेलाइड है। ये सब कुछ तो बिल्कुल खत्म कर रखा है हमने पढ़ के। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्या कर लेना, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल में, उसमें देख लेना आपको। ठीक है, उसमें आपको पूरी, आपके पास में जो फर्स्ट यूनिट है, आपके पास में क्या है? सॉल्यूशन है। जो आपके पास में बुक सेकंड की फर्स्ट यूनिट है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, तो उसमें भी आपके पास में क्या मिल जाएगी? आपको पूरी, आपको कंप्लीट करा रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अगर आप बाद में देख रहे हैं तो अच्छी बात है, पहले देख रहे हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि तब आप IUPAC नाम निकालना सीख जाओगे। चलो, ये बिल्कुल कॉमन नेम थे। अब हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा हट के आ जाती है, इसमें आ जाती है रिंग। कौन सी रिंग आ जाती है इसमें? वो जो आप सगाई में पहनते हैं, मतलब आपने देखा होगा किसी को, तो वो वाली रिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, रिंग सेरेमनी वाली रिंग नहीं, ये बेंजीन रिंग है, ये केमिस्ट्री की रिंग है। ठीक है, तो केमिस्ट्री अपनी रिंग किसको पहनाती है? बेंजीन को पहनाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनमें क्या पाई जाती है? बेंजीन रिंग पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसमें बेंजीन रिंग के बारे में। क्या होता है आपके पास में बेंजीन रिंग? पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला बिल्कुल कॉमन हो गया। अब तो क्या होता है आपके पास में? C6H6। क्या होता है आपके पास में? C6H6। अच्छा, इसमें ना एक कहानी है, एक स्टोरी है कि जो आपके पास में साइंटिस्ट थे ना, जिन्होंने बेंजीन रिंग की खोज करी थी, तो उनको ना समझ में नहीं आ रहा था कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने बहुत, मतलब ये लगा ला, उन्होंने बहुत सारे इसमें अपना दिमाग लगाते रहे, तो किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरीके से, क्योंकि अगर आप इसको
सी डबल बॉन्ड सी करते हो, ठीक है। आपको हाइड्रोजन को भी क्या करना है, बिल्कुल इक्वल रखना है, कार्बन को भी इक्वल रखना है। थोड़ा सा टफ हो जाता है, कैसे, थोड़ा इसको देखते हैं, आप भी ट्राई करो, ठीक है। कार्बन अगर हमारे कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ये कार्बन से जुड़ा है, पहले 6 कार्बन ले लो आप, ले लिया भाई सबने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, आपका डबल बॉन्ड ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में, अगर हम यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लेते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल, यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ले रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ पे आपका देखो ये कार्बन पूरा हो जाएगा, और यहाँ पे इधर देखो ये कितने बच गए, यहाँ पे इसके साथ में एक से जुड़ा है, 3 बच गए, 1 2 3। अब इसको ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो वो भी जब इसकी संरचना बना रहे थे, इनके बॉन्ड को जोड़ रहे थे, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से इसको जोड़ा जाए, बिल्कुल भी। क्योंकि आप अगर इसको किसी भी तरीके से जोड़ोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे, अगर आपको पता है किस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग बनती है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आराम से जोड़ लोगे भाई। अगर आपको नहीं पता है तो कोशिश करना, बहुत दिमाग खराब होगा इसमें, ठीक है, ज्यादा दिमाग खराब मत करना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो उनके सपने में जब उन्होंने बहुत सोचा, तो भगवान जी ने बोला चलो भैया आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको फल दिया जाएगा। तो उनके सपने में क्या हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े थे, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने क्या करा, सांप को पेड़ में लिपटे हुए देखा। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से क्या देखा, उस सांप को लिपटते हुए देखा, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। वो सांप क्या था आपके पास में, इस प्रकार से क्या था, लिपटा हुआ था। ये उसकी पूंछ हो गई, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ये उसका मुंह हो गया भाई, कोई बोलेगा ये पतंग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सांप आपका कुछ इस तरीके से लिपटा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या बना रखा था, आपकी इस तरीके से ये हेक्सागोनल आपका संरचना बना रखी थी। तो उन्होंने तब इसमें थोड़ा सा, जब उन्होंने वो सुबह उठे, उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि हमें जब थोड़ा बहुत, अगर हमें रात में सपना है तो थोड़ा बहुत पता चलता है कि क्या देखा हमने। तो उन्होंने कॉपी निकाली, ठीक है, कॉपी उन्होंने जैसे ही निकाली, उन्होंने क्या करा, इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे उन्होंने कार्बन लगाया, कार्बन, फिर उन्होंने हाइड्रोजन लगाया। फिर उन्होंने क्या करा यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या लगा दी, डबल बॉन्ड लगा दिया आपके, ठीक है। क्या कर दिया उन्होंने, अल्टरनेटिव आपका क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। और जब यहाँ पे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगा, तो तब आपकी क्या बन गई, फाइनली उनकी बेंजीन रिंग क्या हो गई, तैयार हो गई। और उसके बाद तो बेचारे भगवान को प्यारे हो गए, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से आपकी बेंजीन रिंग की खोज हुई, मतलब उनका जो संरचना है, खोज तो हो गई थी लेकिन उसकी संरचना नहीं बन पा रही थी, क्लियर। चलो भाई, अब आई बात समझ में। स्टोरी तो भाई सबको बहुत पसंद है ना, सब सुनते होंगे, कि परेशान करते होंगे दादी को, नानी को कि स्टोरी सुना दो, स्टोरी सुना दो, ठीक है। चलो, ये भी जरूरी है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो आपकी जो बेंजीन रिंग है वो किस प्रकार से बनती है, कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, अल्टरनेटिव लगेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको हम दूसरे तरीके से, किस तरीके से, या इसको किस तरीके से बना सकते हैं आपका। अब मैंने पहले यहाँ पे लगाया था, मैंने यहाँ लगा दिया, फिर आपको मैंने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, क्लियर है। या आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, बेंजीन बनाए और यहाँ पे एक रिंग डाल दो भाई, रिंग होती है ना गोल गोल, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पे, ये क्या हो जाती है बेंजीन। अगर आप यहाँ पे रिंग लगाओगे तो अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्लियर। तो ये इसका क्या है, इसकी संरचना है, किसकी, बेंजीन रिंग की। 3 प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो या लिख सकते हो। बात करते हैं अगर यहाँ पे, क्लियर है बेंजीन रिंग, क्लियर। चलो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिनोल की, ठीक है। तो फिनोल क्या होता है आपके पास में, बेंजीन रिंग हो गई, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है आपका OH। एक और चीज याद रखना कि जो बेंजीन होती है आपके पास में, इसके ना कुछ नाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है G, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्लियर। यहाँ पे आता है आपका ऑर्थो।
अगर अगर आपके पास में कोई हैलाइड या कोई और आपके पास में ग्रुप इस पोजीशन में सेकंड पोजीशन में जुड़ा होगा तो उसके नाम से पहले आएगा आपका ओ या ऑर्थो। जैसे आपके पास में ऑर्थो क्लोरो बेंजीन हो गया, क्लियर भी इस तरीके से, या ऑर्थो नाइट्रो आपके पास में बेंजीन हो गया, क्लियर। तीसरी चीज, अगर यहाँ पे थर्ड पोजीशन में होगी तब आएगा आपका पास यहाँ पे मेटा। क्या आएगा आपके पास में? मेटा। और अगर आपके पास में फोर्थ पोजीशन में होगी, फोर्थ पोजीशन में होगी तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो पैर है ना इसके नीचे पैर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पैरा। पैर है तो क्या याद रखोगे? पैरा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इनको याद कर सकते हो भाई, क्लियर। क्या आएगा? ऑर्थो मेटा। मेटा ये वो वाला मेटा नहीं है, फेसबुक वाला मेटा, ठीक है। ये कौन सा वाला मेटा है? यहाँ पे केमिस्ट्री वाला मेटा है। ऑर्थो मेटा पैरा, क्लियर। चलो भाई इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे बात करते हैं एनिलीन की। एनिलीन है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? आपकी बेंजीन रिंग होती है और ये बेंजीन रिंग में आपका क्या आ जाता है? NH2 आ जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मुंह जवानी, ठीक है। टॉलिन, ठीक है। क्या आ जाता है यहाँ पे? टॉलिन। कुछ नए नए शब्द दिखेंगे आपको। तो टॉलिन का क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे आपको क्या आ जाता है? CH3 आ जाता है। बात करें अगर हम क्लोरोबेंजीन की, तो क्लोरोबेंजीन क्या है आपके पास में? एरिल हैलाइड है। क्या है ये? एरिल हैलाइड। जैसे आपके पास में एल्किल हैलाइड होते हैं ना, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं आपके पास में कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न आपके क्या कहलाते हैं? एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके जो हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके एरिल हैलाइड कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा? आपका हैलाइड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरो ये आ जाएगा, ये होगा आपका क्लोरोबेंजीन। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे अगर हम बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड आ रहा है तो इसका मतलब बेंजीन रिंग आएगा और इसमें क्या आ जाएगा? CHO। क्लियर हुई बात? बेंजोइक एसिड है, ओइक एसिड। ओइक एसिड किस में आता है आपके? ठीक है, किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ना, COOH। ये क्या हो जाता है आपके पास में? यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो जाता है। क्लियर हुई बात? चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है बेंजोल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? बेंजीन रिंग आती है और उसमें क्या आ जाता है? COCl। क्लियर है बात? क्या आ जाता है यहाँ पे आपके पास में? COCl। ये क्या हो जाएगा आपके पास में? बेंजोल क्लोराइड। क्लियर। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे हमारे पास में है बेंजामाइड, ठीक है। नाम को भी बिल्कुल ठीक ठीक से पढ़ना। तो यहाँ पे आपके पास में अमाइड, ये सब ये तो आपको याद होना चाहिए आप तो बिल्कुल, ठीक है, याद कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज आ जाती है, जाइलिन, ठीक है। क्या आ जाता है यहाँ पे? जाइलिन, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में जो जाइलिन होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है आपके पास में? इसकी ये होता है आपके पास में बेंजीन रिंग और यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी आपका क्या आ जाता है? CH3। ये क्या हो जाता है आपके पास में? क्या हो जाता है? ये हो जाता है जाइलिन। अब बात करते हैं सैलिसिलिक। क्या है आपके पास में? यहाँ पे ये क्या है? A है, ठीक है, O नहीं है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ रहा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? CHO आएगा। तो यहाँ पे CHO और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ये OH। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक है, ये तो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन नेम है। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास में देखो, अब हम बात करते हैं आयुपेसी की। अब आ जाते हैं हम आयुपेसी में, वो भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि वो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे कहीं ना कहीं ये कंपाउंड आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है, तब याद कर लेना भाई। एल्किल हैलाइड के सामान्य तथा आयुपेसी नाम लिखने की विधि समझाइए। सबसे पहले देखते हैं हम क्या करते हैं हम, ठीक है। इसमें ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है, मेन चेन कौन सी होती है आपके पास में और साइड चेन कौन सी होती है, ठीक है, वो भी देखते हैं हम। सेलेक्ट द मेन चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। तो उसके बाद में क्या है आपके पास में? नेम ऑफ प्रीफिक्स प्लस एल्क प्लस एन, ठीक है। प्रीफिक्स आपने प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ा है ना 11th क्लास में, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो भी थोड़ा बहुत हम आपको बता देंगे। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास में सेलेक्ट द मेन चेन से पहले हम थोड़ा एल्किल हैलाइड का भी देख लेते हैं कि एल्किल हैलाइड में आपके पास में एल्किल हैलाइड होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड हो गया आपका, और तीसरा कौन सा हो जाता है? पॉलीहैलाइड। क्लियर। मोनोहैलाइड में भी आपका क्या होता है? क्या होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी और टर्सरी।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोनोहैलाइड की, तो मोनोहैलाइड में आपके पास में क्या आ जाता है, अगर आपके पास में 1 डिग्री हो, कौन सा हो, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे आपके पास में केवल N आता है। क्या आता है? केवल N आता है। अगर 2 डिग्री हो, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड नाम से पहले, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, ये आइसो आ जाता है। और अगर 3 डिग्री हो, टर्सरी एल्किल हैलाइड, तब आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, नियो आ जाता है नाम से पहले। जैसे आपके पास में आइसो क्लोरो इथेन मीथेन इस टाइप से, आप अभी बताऊंगी आपको, तब ज्यादा अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। डाई हैलाइड में, डाई हैलाइड के प्रकार कितने थे, 2 होते थे ना आपके पास में। एक क्या होता था आपके पास में, एक होता था जेम और एक क्या होता था, विक। बस उनके नाम के आगे आपने क्या लगा देना है, जेम और विक लगा देना है भाई, इतना सा है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास में हम आईयूपीएसी नाम हमने किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, यहाँ पे आपका 2 ही आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 2, फिर CH3। क्लियर? तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल सी चेन है आपके पास में। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, यहाँ पे नॉर्मल सा कंपाउंड है। क्लियर? चलो, अब हम इसके, हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमें क्या सेलेक्ट करनी है, मेन चेन कौन सी है आपके पास में। अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे आपके पास में, ये क्या है, मेन चेन है और ये क्या हो जाएगी, ये साइड चेन है। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास में। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेन चेन हो जाएगी। क्यों होगी ये मेन चेन, अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अगर आप काउंट करो, कहां से, कहीं से भी ये कट नहीं रही है, सीधा जा रही है, भले ही ये टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। क्योंकि अगर हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, हम इसको CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 हो गए। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल उनके लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे आप 2 दोस्त हो, एक जैसा आंसर लिख रहे हो, लेकिन आपकी जो राइटिंग होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इनका जो लिखने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाती है, ये होती है हमारी मेन चेन। कौन सी होती है, मेन चेन। अब मेन चेन के बाद, या एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में है CH3 CH2 CH3 और ये हो गई CH3, और इसको हम थोड़ा सा इधर को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया आपका, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, CH2 और ये हो गया क्लोरीन। ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द मेन चेन। अब मेन चेन कौन सी होगी, यहाँ पे देखो, कुछ बोलेंगे ये वाली मेन चेन होगी। ठीक है, कुछ बोलेंगे भाई ये वाली मेन चेन होगी। क्लियर? अब एक और चीज आती है इसके, कि हमें कार्बन की जो नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो जहां पे आपके पास में हैलाइड या दूसरा ग्रुप जुड़ा होगा, आप वहां से स्टार्ट करोगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपका क्या जुड़ा है, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे। क्लियर है बात? अब यहाँ पे एक और चीज देखना, जो कार्बन जिसमें, जिस चेन में, क्या बोला मैंने, जिस चेन में कार्बन की संख्या अधिकतम होगी, वहां पे आप क्या चूज करोगे, क्या होगी, वो आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, क्योंकि जो मेन चेन होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लंबी होती है, और साइड चेन क्या हो जाती है, साइड मतलब बिल्कुल थोड़े थोड़े जुड़े होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मेन चेन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्लियर है बात? ये क्या हो गई आपके पास में, यहाँ पे मेन चेन हो गई। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? अब हमारी बात, अब यहाँ पे क्या आती है, बात किस चीज की आती है, यहाँ पे देखो क्लोरीन, क्लोरीन है, तो इसका मतलब अगर हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो।
उसके बाद क्या है यहाँ पे आपके पास में थर्ड नंबर में जाके आपके पास में क्या है, मिथाइल। मिथाइल है ना आपके पास में, ठीक है। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 मिथाइल। और उसके बाद अब आप काउंट करो, आपके पास में कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 है। अब यहाँ पे एक और चीज देखोगे कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका मतलब एल्क प्लस एन आएगा। एल्क में क्या आएगा 5वें नंबर पे, पेंट, और एन पेंटेन। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, पेंटेन। इतनी बात हुई क्लियर? चलो क्लियर हुई, ठीक है। अब आपको मेन चीज सेलेक्ट करनी आएगी, मतलब जिस चेन में 2 चेन अगर आपको दिख रही होंगी किसी में भी, जिसमें आपकी कार्बन की संख्या अधिकतम होगी, जिस चेन में कार्बन की संख्या अधिकतम होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी मेन चेन हो जाएगी। और जिसमें आपके पास में कहीं ना कहीं कार्बन धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे जुड़े होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी साइड चेन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? इतनी बात आई समझ में, ठीक है। अगर आप इसको कोई दूसरे तरीके से आप इसको क्या कर, इसको मोड़ लो भाई, खींच लो इसको, तो आप इसको लंबे भी तो इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन अगर इसमें बहुत सारे साइड चेन होंगे तब आप नहीं जोड़ सकते। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक साइड चेन का उदाहरण ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में है CH3 CH2 CH2 CH, ये हो गया आपके पास में CH3, यहाँ पे CH2, ठीक है। ये थोड़ा लंबी जाएगी आपके पास में। यहाँ पे ये CH C2H5, यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा ये C और CH2 लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा है समझने वाली चीज, क्या है, आप बोलो कि अगर हम यहाँ से नंबर काउंट करते हैं और यहाँ तक जाते हैं तो कार्बन की संख्या उतनी ही आएगी जितनी हम यहाँ से और यहाँ तक ले जा रहे हैं, दोनों में सेम आएगी। तो हम यहाँ पे कौन सी हमारी मेन चेन कौन सी होगी, तो आपकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी, जिसमें क्या होंगे, आपके जिस कार्बन में आपके हैलाइड जुड़े होंगे वहीं से तो स्टार्ट करोगे ना, आप यहाँ से तो स्टार्ट नहीं करोगे। तो आपकी मेन चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्लियर हुई बात? कौन सी हो जाएगी, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। क्लियर? अब हम नाम भी बिल्कुल ध्यान से देखते रहो, मैं किस तरीके से बता रही हूँ आपको, किस तरीके से हमने नाम भी लिखना है। यहाँ पे नाम में क्या आ जाएगा, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, 1। क्लियर हुई? 1 में क्या है आपके पास में, क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में 2 में क्या है आपके पास में, इथाइल। 4 में क्या है आपके पास में, मिथाइल। और 7 कार्बन है, इसके मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास में, हेप्टेन। क्या है आपके पास में, हेप्टेन। इतनी बात आई समझ में? अब तो आपको आ गया होगा सिलेक्ट द मेन चेन कौन से कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर कार्बन की संख्या कहाँ से स्टार्ट करी जाती है। क्लियर हुई बात? जहां पे आपके पास में जिस कार्बन में आपके पास में ग्रुप या कोई आपके पास में क्या जुड़े होंगे, हैलाइड जुड़े होंगे, वहां से आप क्या कर सकते हो, कार्बन की संख्या स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हम आपके पास में जो आपके पास में एल्कीन थे उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ये हाइड्रोजन एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ये CH क्लोरीन, और यहाँ पे भी हम क्या ले लेते, क्लोरीन ले लेते, ठीक है। बराबर हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। क्लियर? अब हम इसका नाम किस तरीके से रखेंगे, तो सबसे पहले आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। इसमें तो सिंपल है मेन चेन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे अब क्या लिखोगे आप, देखो क्या आएगा, 1,1 डाई क्लोरो, और उसके बाद में आपके पास में कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या 4 है, इसका मतलब ब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आपका क्या आ जाएगा, इन, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1,1 डाई क्लोरो, और यहाँ पे 4 भी लिखोगे, क्योंकि किस में है डबल बॉन्ड, 4 नंबर के कार्बन में है ना आपके पास में। तो अगर आप ना भी लिखो तो तब भी कोई नहीं, चल ही जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेना, ब्यूटीन। क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्यूट प्लस इन, ठीक है। क्लियर है बात? आई बात समझ में? इतना अगर हमारे पास में आपके पास में एल्काइन का होगा तो एल्काइन का भी देख लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास में CH2
CH2 CH3 2 ही बना देते हैं, थोड़ा सा लंबा ले जा लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये CH2 और यहाँ पे आपके पास में ये जोड़ दिया हमने, ब्रोमीन जोड़ दिया, क्लियर। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से हो जाएगा, देखो पहले सबसे पहले आप जो आपके पास में मेन चेन है वो सेलेक्ट करोगे। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 ब्रोमो, और क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्रोमो के बाद 6 है तो क्या आ जाएगा, हेक्स और YNE हेक्साइन, क्लियर है बात। 1 ब्रोमो हेक्साइन, क्लियर है बात। इस तरीके से आपने क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट द मेन चेन करनी है, उसके बाद में आपने कार्बन नंबर काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में जो भी प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स यानी अगर आपके पास में जैसे आपके पास में क्लोरीन होगा, Cl होगा, तो आप क्या लिखोगे, क्लोरो, फ्लोरीन होगा, फ्लोरो, ब्रोमीन होगा, ब्रोमो, आयोडीन होगा, आयोडो, ठीक है। इस तरीके से, क्लियर है बात। अब इसमें हम थोड़ा सा अपने सफिक्स और प्रीफिक्स वाला भी एक बार हम ना रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तब जाके आपको अच्छे से बिल्कुल आयुपेसी नाम आ जाएगा, क्योंकि आपका जो आयुपेसी नाम होती है वो कितने नंबर की होती है, आपकी कितने नंबर की आ जाती है आपकी आयुपेसी नेम, वो आपके 2 नंबर में तो आ ही जाती है, टकरा जाती है आपके पास में, क्लियर है बात। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट द मेन चेन करनी है, फिर उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाता है, मेन चेन के सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपको कार्बन जो एटम है वो काउंट करने हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा एक बार हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का भी देख लेते हैं, 2 डिग्री वाला भी देख लेते हैं, 3 डिग्री वाला भी देख लेते हैं। तो अगर हम मोनो हैलाइड की बात करें तो मैंने आपको बताया ना N, तो वहां मोनो हैलाइड में क्या होता है, आपके पास में एक हैलाइड होता है, और एक हैलाइड और क्या होता है, एक ही आपके पास में क्या आ जाता है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में CH3, और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन। आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH2 और यहाँ पे आपके पास में Cl, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें तो इसका नाम किस तरीके से होगा, N आता है ना, क्या है 1 डिग्री है तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा आपका N। उसके बाद में N के बाद में क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है आपके पास में, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है आपके पास में, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इथाइल, क्या आएगा आपके पास में, इथाइल, 1 इथाइल और क्लोराइड, ठीक है, 1 इथाइल क्लोराइड आ जाएगा, क्लियर। या आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, N क्लोरो इथेन, इस टाइप से भी आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका 2 डिग्री होगा तो आइसो आएगा, 3 डिग्री होगा नियो आ जाएगा। अगर आपके पास में यहाँ पे डाई हैलाइड होंगे तो एक में जेम आएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, विक आ जाएगा, क्लियर हुई बात। तो आपको एक बार क्या करना है, जितने भी मैंने आपको कॉमन नेम लिखाए हैं वो क्या कर लेना, एक बार अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th क्लास में हो तो तब वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेगा उन सब के लिए ये क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक MCQ रखेंगे, ठीक है, जो आपके आयुपेसी में, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आयुपेसी का देखेंगे, केवल उसमें हम आयुपेसी नाम रखेंगे। और आपकी संडे को भी क्या हो जाएगी, आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में जो हेलो एल्केन था और जो हेलो एनिन था उसकी भी क्या हो जाएगी, MCQ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना है। आयुपेसी में जो कॉमन नेम मैंने आपको बताया, जैसे आपका थिनर हो गया, ठीक है, एसीटोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूरिया हो गया, या आपको बेंजोइक एसिड बता रखा था, ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बता रखा है, आपको बहुत सारे बता रखा है, टॉरिन बता रखा है, जाइलिन बता रखा है, सब बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया। तो ये क्या होगा आपका, अभी जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे, यूनिट पढ़ोगे, तो उसमें आपको क्या आ जाएगा, ये काम आएगा, क्लियर है बात। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।